हेलो एवरीवन, आज के कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनका करंट एनर्जी चेक आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो सिलेक्ट जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। कैंडल वैक्स के जरिए जो इमेजेस इसमें फॉर्म होंगी उसका मैं इंट्यूटिवली इंटरप्रिटेशन करने वाली हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझे। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपनी बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपनी बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते, आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो सन का कार्ड है। तो आप इनके लाइफ का फील गुड फैक्टर हो, आपकी वजह से वो और ज्यादा प्रेजेंटेबल रहने लगे हैं या फिर और ज्यादा यंग फील करने लगे हैं, या फिर आपका छोटा सा कॉन्वर्सेशन उनके दिल को सुकून दे जाता है, या फिर आपकी झलक इनको बहुत ज्यादा खुशियां दे जाती है। ऐसी कुछ एनर्जी में ये अभी इस वक्त मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो लव इज इन द एयर वाली एनर्जी मुझे अभी इस वक्त उनके लिए फील हो रही है और आपकी तरफ ये और ज्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस कर रहे हो। शायद इन्होंने ऐसा किसी के लिए फील नहीं किया हो, चाहे इनकी एज जो भी हो। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। टेन ऑफ स्वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आपके कनेक्शन में हो सकता है कि बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हो, बहुत सारे डिफरेंसेस हो, कल्चरल डिफरेंस, एज डिफरेंस या फिर ऐसे कुछ डिफरेंसेस है जिसकी वजह से आप लोगों का सफर आसान नहीं रहेगा और ये कभी कभी इनको परेशान भी करता है। उनको ऐसे भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नेचर के हो, आपकी जो लाइफ है वो बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के रह गई है, वहां पे कोई फन फैक्टर नहीं है। ऐसा कभी कभी ये आपके बारे में सोचते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो टेक्नोलॉजी के जरिए आप लोग कनेक्टेड रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं। हो सकता है कि टेक्सटिंग के जरिए आप लोग कनेक्टेड रहते हो या फिर वीडियो कॉल्स करते हो, या फिर ये हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेते हो। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके कनेक्शन में सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेटिंग एप्स के जरिए मिलना या फिर मैट्रिमोनियल एप्स के जरिए मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो आप लोग टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। एट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। स्ट्रेंथ का भी कार्ड यहाँ पे आया है। हीरोफंट का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल समझता है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो जजमेंट का कार्ड है। तो आपका और इनका कोई कनेक्शन जरूर है, लेकिन आप लोग इस कनेक्शन में कुछ ऑब्स्टैकल्स तो डेफिनेटली महसूस कर रहे हो। जजमेंट का कार्ड कार्मिक क्लेंजिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंसान आपका वेल विशर है। एट ऑफ कप्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि ये इनको अटैचमेंट से डर लगता है। ये एक ऐसा इंसान है जो किसी से भी अटैच नहीं होता है या फिर अपने इनर सर्कल को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस से हो सकता है। अटैचमेंट से डरते हो, घबराते हो, अटैचमेंट से रिलेटेड कुछ डर इनको परेशान करते हो। ये इनकी प्रीवियस लाइफ की वजह से भी हो सकता है। पास्ट एनर्जी थोड़ी सी हेवी है इनकी,
या तो इनके इस लाइफ के पास्ट में कुछ हुआ है या फिर इनके प्रीवियस लाइफ के पास्ट में कुछ हुआ है। हमारी जो सोल होती है वो कुछ मेमोरीज कैरी करती है, तो इनकी जो सोल है वो कुछ डर कैरी कर रही है, इसकी वजह से इनको किसी से भी अटैच होने में डर लगता है। इसीलिए ये अलग से अलग रहने वालों में से हो सकते हैं या फिर किसी के साथ भी अटैच होने से कतराते हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लगती है। ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपको पसंद करते हैं, या फिर यहाँ पे प्यार से भी ज़्यादा लाइकिंग से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखती है। यानी एज अ ह्यूमन बीइंग आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। इनको लगता है कि आप में एक स्ट्रेंथ है, आप करेजियस इंसान हो, आप डरते नहीं हो, अपनी बात रखने से डरते नहीं हो, या फिर अपने लिए स्टैंड लेने से डरते नहीं हो, या फिर आपके लिए लोगों का ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता है, इनके लिए करता होगा, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपके कंपैरिजन में ये थोड़े से डरपोक है और आप थोड़े से करेजियस हो, ऐसा इनको लगता है। आपके लिए एक रिस्पेक्ट वो फील करते हैं, जैसे एक वेल विशर सपोर्टर्स की एनर्जी वो फील करते हैं, बट आपके कनेक्शन के लिए एक ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन मुझे समझ आ रहा है। यानी कभी तो कनेक्टेड रहना, कभी कॉन्टैक्ट कम हो जाना, इस टाइप से कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब देख लेते हैं कि वो एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या वो सोचते रहते हैं आपके बारे में, देख लेते हैं। एक सेकंड के लिए इस फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए, उनको याद कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। आप भी अपने मन को शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पे एक रैबिट बन रहा है और एक टॉर्टोइज भी बन रहा है। तो रैबिट जो है वो इनके डर को इंडिकेट करता है, तो रिलेशनशिप के कुछ डर इनको डेफिनेटली परेशान करते हैं। टॉर्टोइज आपके रिश्ते के ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है। आपका बहुत स्लोली ग्रेजुअली रिश्ता आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो है। यानी पहले तो आप दूर दूर से ही एक दूसरे को निहारोगे, बात करे कि नहीं, ये करो, ये सोचोगे, बात करने के बाद भी दिल की बातें करने में टाइम लगा दोगे। इस टाइप से आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो अनकन्फेस्ड लव वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यानी किसी के लिए फील तो बहुत कुछ करना लेकिन कुछ कह नहीं पाना या फिर नर्वस हो जाना, इस टाइप से कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप इनको नर्वस कर देते हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, ये इमोशंस से डरता है। जब किसी के लिए इमोशंस डेवलप होते हैं तब इनको डर लगता है, और आपके लिए इनके दिल में बहुत सारे इमोशंस डेवलप हो गए हैं। इनको लगता है कि अब आप इनके लिए इतने ज़्यादा स्पेशल कैसे बन गए हो, इनके लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी कैसे बन गए हो, ये डर इनको परेशान करता है। और ऐसा क्या हो गया जो ऐसा हो गया, ये अक्सर इस ख्यालों में डूबे हुए मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। इनके दिल में कुछ आपसे रिलेटेड रिग्रेट्स भी मुझे समझ आ रहे हैं। इनको लगता है कि आप एक ऐसे सही पर्सन हो जो इनको गलत टाइमिंग पे मिले हो, आपने और थोड़ा सा इनको जल्दी मिलना था तो आज बात कुछ और ही रहती थी, ऐसा ही आपके बारे में सोचते रहते हैं। आप इनको मैरिज मटेरियल लगते हो, आप इनको एक वार्म हार्टेड पर्सन लगते हो। यानी आपकी जो एक वार्मथ है वो इनको फील होते रहती है। आप इनको बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल भी लगते हो, भले ही आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते होंगे खुद के ऊपर या फिर बहुत ज़्यादा सोचते नहीं होंगे, बट नेचुरली किसी किसी का ग्रेस रहता है। जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो ये उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंटेंसली फील करते हैं। जब इनको आप पे प्यार आता है तो बहुत ज़्यादा उमड़ उमड़ के प्यार आता है। जब भी आपसे नाराज़ होते हैं तो इनकी नाराज़गी भी वैसी ही होती है। यानी एट द सेम टाइम आप इनको खुशी भी दे रहे हो और कहीं ना कहीं आप इनका दिल भी दुखा देते हो। भले ही आपके इंटेंशंस नहीं होंगे बट आप इनका दिल दुखा देते हो। जब भी आप जाने की बातें करते हो तब इनका दिल दुख जाता है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, उसकी वजह से भी ये कभी कभी बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। आप लोग 2 पैरेलल लाइंस के जैसे हो जो साथ होती तो है लेकिन बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाती है, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ रहती है। वैसा कुछ अनोखापन भी आपके रिश्ते में है और वैसा कुछ अधूरापन भी आपके रिश्ते में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अधूरा होकर भी आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके दिल में अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है। यहाँ पे कैंडल का भी एक साउंड मुझे सुनाई दे रहा है। उसका मतलब यही है कि इनके दिल में बहुत सारी हलचल आपकी वजह से हो रही है। ये बहुत कुछ आपको कहना चाहते हैं, बहुत सारी अनकही सी बातें हैं जो ये आपको कहना चाहते हैं। इनका दिल करता है कि वो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपको बताए, बट समथिंग इज स्टॉपिंग देम। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लगती है। तो ये आपको बहुत कुछ कहना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये दिल खोल के रखना चाहते हैं आपके सामने, सारी चीज़ें, सारी डिटेल आपको बताना चाहते हैं, या वो आपको खोने से डरते हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है।
हो सकता है कि आपको जाने के लिए कहते हो लेकिन आप रुकते हो क्या नहीं ये देखना चाहते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जो आप रुक जाते हो, जो आप इन पे गिव अप नहीं करते हो, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। शायद ये भी यही चाहते हैं, लेकिन ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बिहेवियर इनका हो सकता है। इनको काफ़ी अटेंशन मिलती हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो लोग इनसे इम्प्रेस हो जाते हो, या फिर इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी एक खालीपन है जो आप भर देते हो। आपके कनेक्शन के बीच में जो डिफरेंसेस है या फिर जो ऑब्स्टैकल्स है, वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और कभी कभी इनको लगता है कि ये कनेक्शन ख़त्म ही हो जाए, आपसे वो दूरी चली जाए, क्योंकि इनसे इनके पेशेंस जवाब दे जाते हैं। लेकिन आपके इस कनेक्शन को ये कभी भी तोड़ नहीं पाते हैं, या फिर एक अटैचमेंट सा जैसे आपके लिए बन गया है जिसे ये तोड़ना नहीं चाहते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनको लगता है कि उनके पास कोई ऐसे वर्ड्स है ही नहीं जो बता पाए कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। उनको लगता है कि ये शब्दों से परे कुछ एहसास है जो वो आपके लिए फील करते हैं, और वो चाहकर भी इस चीज़ को आपके सामने रख नहीं पाते हैं। इसकी वजह से भी ये कई बार चुप हो जाते हैं, और इनकी जो ये चुप्पी है, इनका जो ये साइलेंस है, इसकी वजह से आपको लगता है कि इनको कुछ इमोशंस है भी कि नहीं, कि सिर्फ आप ही को इनसे अटैचमेंट है, ऐसा भी आपको लगते रहता है। बट दरअसल इनको अटैचमेंट तो है, इनको सही वर्ड्स नहीं मिलते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत लॉजिकल बंदा है ये इन्होंने कभी लवी डवी बातें नहीं की है, बट आपके लिए बहुत सारे फीलिंग्स इनके दिल में जागे हो, और अब इनको हैरानी हो रही हो कि अब ये क्या करे। इस टाइप से कुछ एक पजल्ड एनर्जी में अभी इस वक्त ये मुझे दिखाई देते हैं। यानी आपके लिए जो फीलिंग्स डेवलप हुए हैं वो एग्जैक्टली क्या है, और इन फीलिंग्स का आगे क्या करना है, ये कन्फ्यूजन इनके साइड से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ये जान चुके हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और डिफरेंट हो। आपकी कोई बराबरी नहीं है, आप में कुछ और ही बात है, कुछ डिवाइन है आप में, ऐसा ही आपके लिए सोचते रहते हैं। आप इनके दिल पर राज कर रहे हो, ये भी वो आपको कहना चाहते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं। उनको लगता है कि ये सब चीज़ें कहना वीकनेस हो जाएगी, या फिर आप इनकी वीकनेस का कहीं फ़ायदा ना उठा लें। इस टाइप से भी इनको कुछ डर परेशान करते हैं, और ये कभी भी वीक नहीं बनना चाहते, या फिर आपको वो एहसास नहीं दिलाना चाहते कि वो कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी ईगो भी आड़े आती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। कई बार हम ऐसी कोई चीज़ों से बचना चाहते हैं, उसी के साथ टकरा जाते हैं। वैसा ये प्यार है, वैसा ये कनेक्शन है जिससे इन्होंने बचने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इनकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई हो, ऐसा मुझे लगता है। इनको लगता है कि ये आपकी लाइफ में रहे चाहे ना रहे, आप हमेशा खुश रहे, तरक्की करें, अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़े, खुश रहे, ऐसा ये चाहते हैं। ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आपको हर्ट करने से डरते हैं। इनको लगता है कि कहीं आपको हर्ट ना कर दे, इनकी कुछ जिम्मेदारियों की वजह से या फिर इनकी कुछ लिमिटेशंस की वजह से ये आपको कहीं हर्ट ना कर दे, ये डर भी इनको अक्सर रहता है। इनके प्यार के साथ इनका डर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली समझ आ रहा है। अटैचमेंट का डर, हर्ट करने का डर, रिजेक्शन का डर, हार्ट ब्रेक का डर, इससे बहुत सारे डर इनको परेशान करते रहते हैं। इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। ये इजीली ट्रस्ट करने वालों में से नहीं है, लेकिन ये आप पे बहुत अच्छे से ट्रस्ट करते हैं। इनको आप ट्रस्ट वर्दी लगते हो, इनको लगता है कि आप इनका भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे, या फिर आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ऐसा ही आपके लिए सोचते हैं। ये कभी भी किसी के साथ इमोशनली कनेक्शन भी नहीं फील करते हैं, लेकिन आपके लिए एक इमोशनल कनेक्शन ये फील करते हैं। काफ़ी टाइम से आप लोग एक दूसरे को जानते हो और ऑल ऑफ अ सडन फीलिंग्स डेवलप हुए हो, ऑल ऑफ अ सडन ही इन्होंने कुछ कहा हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी अटेंशन ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, आपकी बातें इनके दिल को छू जाती है। इनके दिल पे इतना गहरा असर किसी चीज़ का भी नहीं हुआ हो, या फिर किसी इंसान का भी नहीं हुआ हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपके लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन भी फील करते हैं, इमोशनल कनेक्शन भी फील करते हैं, और सोल लेवल का मेंटल पीस आप इनको दे के जाते हो। यानी सारे ही टाइप के शेड्स आपके इस कनेक्शन में मुझे दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ऑब्स्टैकल्स भी वैसे ही है। यानी आप लोगों का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा, आपको बहुत सारी कसौटियों पे खरा उतरना पड़ेगा,
ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल आपका पार्टनर खुद है, जो कुछ बोल ही नहीं रहा है या फिर ओपन माइंड के साथ इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हो, ऐसी भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो एक पुल और पुश दोनों भी इमोशंस ये आपके लिए एक्सपीरियंस करते हैं। कभी तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस करते हैं, कभी इनको लगता है कि ये उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, इनके पेशेंस जवाब दे रहे हैं तो आपसे दूर जाने की भी ये कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि आपकी उनको आदत से हो गई है, एक अटैचमेंट हो गया है जिसे वो छुड़ा नहीं पा रहे हैं और आप उनकी वीकनेस बनते जा रहे हो, ऐसा कहीं ना कहीं ये सोचते हैं आपको लेके। कभी कभी इनको लगता है कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, जो इनको मोटिवेट करती है, जो इनको इंस्पायर करती है, या फिर ये अपने लाइफ के चैलेंजेस थोड़े दिन के लिए आपकी वजह से भूल जाते हैं, ऐसा भी आपके लिए सोचते हैं। यानी स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों भी, प्यार डिटैचमेंट अटैचमेंट दोनों भी आपके लिए फील करते हैं। ये डिटैच इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि इनको अटैचमेंट से डर लगता है। उनको लगता है कि ये आप में अटैच हो गए और फिर कोई प्रॉब्लम आ गई तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओगे। तो ये एक्चुअल में आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसकी वजह से इस कनेक्शन से ये दूर भागते हैं, ये मुझे यहाँ पे लगता है। आपको लेके ये जितना पॉजिटिव सोचते हैं उतना ही नेगेटिव ये इस कनेक्शन को लेके सोचते हैं। इस कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा डराती है या फिर इनसिक्योर करती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इनको लगता है कि ये कनेक्शन वर्कआउट होगा भी कि नहीं, या फिर इस कनेक्शन का कोई मंजिल भी है कि नहीं, ऐसा ये अक्सर सोचते रहते हैं। और ऐसे लॉजिकली सोचो तो इस कनेक्शन की शायद कोई मंजिल है भी नहीं, बस ये एक एहसास है जो दिल फील कर सकता है, जिस पर लॉजिक फेल होते हैं, ऐसा ये इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। अभी तक इनके इमोशंस इनके कंट्रोल में थे, जब से आप आए हो इनके इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हैं और इनको ऐसे लगता है कि इमोशंस कितने स्टूपिड है, इनके लॉजिक फेल हो रहे हैं इसके सामने, ऐसा इनको लगते रहता है। कई बार जब ये कुछ ऐसे सॉन्ग सुनते हैं तब आपको ये याद करते हैं, जब कोई रोमांटिक डीप लेवल की पोएट्री या सॉन्ग्स ये सुनते हैं तब ये आपको याद करते हैं। तब आपका थॉट इनके दिल में रहता है, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, ऐसी किसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ये भी इनके दिल में थॉट्स रहते हैं। ये आपसे मिलना तो ज़रूर चाहते हैं, आपके लिए ये बेचैन होते हैं, ये आपकी वार्मथ को फील करना चाहते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऐसे तो ये ऐसा इंसान है कि इजीली पिघलता नहीं है, लेकिन आपकी वजह से ये पिघल जाता है, या फिर आपके आंसू इनको तोड़ देते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको मैटर करता है, आपका सुख दुख इनके लिए मैटर करता है। जब आप खुश होते हो तब इनको अच्छा लगता है, जब आप लो एनर्जी में रहते हो तब इनको बहुत बुरा लगता है, और ये वो चीज़ें सेंस कर सकते हैं। जब आप दुखी होते हो तो ये सेंस कर सकते हैं, जब आप खुश हो तब इनको पता चल जाता है। भले ही आप कुछ कहते नहीं हो या फिर वर्ड टू वर्ड कुछ आपने बताया नहीं है, फिर भी इनका दिल समझ जाता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, आप लोगों को एक दूसरे के दिल का एहसास हो जाता है। तो इनकी पर्सनालिटी में आपकी वजह से काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं, जो इनकी पर्सनालिटी नहीं है, ऐसा कुछ ये आपके लिए कर रहे हैं या फिर फील कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने ये बातें बताई नहीं होंगी और फ्यूचर में ये सारी बातें वो आपको बता दे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन आपकी वजह से 360 डिग्री से चेंजेस इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी में, इनके थॉट प्रोसेस में हो रहा है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप इनको हील कर रहे हो, जो भी इनके ब्लॉकेजेस है शायद आपकी दुआओं की वजह से हील हो रहे हैं, या फिर जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो उसकी वजह से हील हो रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स तो है, बट आप उन प्रॉब्लम से बड़े हो, आप उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो या फिर सॉल्व कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके कनेक्शन को बहुत सारी कसौटियों पे खरा तो उतरना पड़ेगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इनमें और इस कनेक्शन में ट्रस्ट रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे पेशेंस बहुत ज्यादा लगेंगे, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है।
अब उनकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस है क्या, वो देख लेते हैं। ऐसी कोई बातें हैं क्या जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, वो देख लेते हैं। यू आर माई इंस्पिरेशन का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप इनको इंस्पायर करते हो, आप इनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोटिवेट करते हो, या फिर आपके वजह से ये अपलिफ्टेड फील करते हैं, ये आपको कहना चाहते हैं। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विथ यू। तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि आपका अलग ही टाइप का कनेक्शन है, बहुत रेयर कनेक्शन आप लोगों का है, तो उसकी वजह से एक अलग ही लेवल का कंफर्ट लेवल है, एक अपनापन है, वो एनर्जी ये आपके लिए फील करते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराना चाहते हैं और काफ़ी कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले। ये वो फ्यूचर एनर्जीज में कर सकते हैं। उनको आप बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन लगते हो और आप जो भी करते हो दिल से करते हो, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। जब आप इनके साथ नहीं होते हो तो इनको एक एम्प्टीनेस फील होता है, इनके दिन अधूरे हैं, इनकी रात अधूरी है, ऐसा कुछ अधूरापन इनको फील होता है। ऐसे देखा जाए तो इनकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी सी इनको खलती है आपके बिना, ऐसा कुछ ये आपको कहना चाहते हैं। और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, लेकिन ये कह नहीं पाते होंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, ऐसा उनको लगता है। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करते हो, या फिर इनको हैंडल करना उतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, वहाँ पे पेशेंस लगते हैं जो आप में है, ऐसा ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनको आपका हाथ पकड़ के कोई मूवी देखने का मन है, कुछ ऐसे रोमांटिक थॉट्स है आपको लेके जो वो आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं या फिर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आपका जो भी बिहेवियर है या फिर आपका जो भी एहसास है वो इनको बहुत ज़्यादा स्पेशल और अमेजिंग फील कराता है। यहाँ पे वो आपको कहना चाहते हैं कि आप दोनों मिलके इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ फासले हैं, कुछ दूरियां हैं या फिर कुछ ऑब्स्टैकल्स है, लेकिन वो आपको ये तसल्ली दिलाना चाहते हैं कि वो भी इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, बल्कि इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं। ये तसल्ली, ये एश्योरेंस वो आपको देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो ये है, यू ब्रिंग पीस टू मी, यानी आप इनको मेंटल पीस देते हो। फिजिकल लेवल पे हम बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिल को छूने वाले, हमारे दिल को सुकून देने वाले कुछ ही लोग होते हैं, और वो आप हो। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और डिफरेंट हो। आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा अनोखा है, बहुत ज़्यादा रेयर है, लेकिन थोड़ा सा ऑब्स्टैकल्स वाला है, यानी थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आपके कनेक्शन में है। ये मुझे यहाँ पे ओवरऑल समझ में आया है, और यही बातें हैं जो वो आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। अगर लाखों करोड़ों लोगों में से आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो यूनिवर्स आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाह रहा है मेरे ज़रिए, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।